ओके तो आज हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम। उसके हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे आज। तो बिफोर आई गो टू एप्लीकेशंस, मैं क्विकली बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है मैं रिवाइज कर देता हूँ। सो इफ यू रिमेंबर, बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली आपको पता था क्या था। आई जस्ट ड्रॉ डायग्राम क्विकली। तो हमारे पास एक ट्यूब था। इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। अलग अलग जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, मतलब यूनिफॉर्म ट्यूब नहीं है। मैं दो पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 हियर। इस पॉइंट 1 का हाइट जो है वो h1 है रेफरेंस लेवल से या ग्राउंड लेवल से, और पॉइंट 2 का हाइट जो है वो h2 है ग्राउंड लेवल से या रेफरेंस लेवल से, जैसे भी आप बोलो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है। यहाँ से जो फ्लूइड एंटर होगा उसका वेलोसिटी v1 होगा, और यहाँ से जो फ्लूइड एग्जिट होगा उसका वेलोसिटी v2 होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। बेसिकली बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या करता है कि यहाँ का जो प्रेशर P1 है और यहाँ पे जो प्रेशर P2 है, इन दोनों को रिलेट करता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा तो आपको वो देता है प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, जस्ट अ मिनट, प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 और 2 सिर्फ ये आपको लोकेशन बताता है कि वो फ्लूइड वो पाइप में पॉइंट 1 कहाँ लिया है, पॉइंट 2 कहाँ लिया है। हम लोग पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 ले सकते हैं। तो सफिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो P प्लस रो हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब सम ऑफ प्रेशर and sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is a constant. This is Bernoulli principle. हमारा टास्क है कि हम लोगों को बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो है वो एप्लीकेशन देखना है हमको। तो विल स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल टुडे। तो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। इसमें पहला एप्लीकेशन जो हम देखेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसको हम लोग टॉर्सलिस लॉ भी बोलते हैं। टॉर्सलिस लॉ भी बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। तो बेसिकली इफ्लक्स मतलब आउटफ्लो होता है। अभी सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक टैंक है, ओपन टैंक है बेसिकली। मान लेते हैं इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर है अप टू सर्टन हाइट y2 मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम। मैं नीचे से मेजर कर रहा हूँ तो y2। अब मैंने यहाँ पे इसको पंचर कर दिया, होल कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर आएगा। और ये मैंने होल कहाँ किया है, y1 हाइट पे बॉटम से। तो ये जो डिफरेंस है y2 और y1 का, इसको मैं मान लेता हूँ ये h है। हमारा टास्क यहाँ पे ये है कि जो वेलोसिटी है, मतलब जो पानी बाहर आ रहा है ना, इफ्लक्स मतलब क्या, आउटफ्लो। तो ये जो वाटर बाहर रहा है इसका वेलोसिटी फाइंड करना हमारा टास्क है। मैं मान लेता हूँ इसको पॉइंट 1 बोलता हूँ, तो v1 फाइंड करना है। अब जो मैंने यहाँ पे पंचर किया था या जो मैंने होल किया था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 होगा, मान लेते हैं, ठीक है। इसका प्रेशर जो है वो P1 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है, क्योंकि जैसे ही लिक्विड बाहर निकला तो वो मतलब सराउंडिंग में तो एटमॉस्फेयर ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट 2, ओपन टैंक है। इसका एरिया A2 है। इसका जो वेलोसिटी होगा, मतलब जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा तो ऊपर का लेवल भी नीचे आने वाला है, तो दैट इज V2। हम देखेंगे V2 0 होने वाला है, हम देखेंगे वो कैसे अप्रोक्सीमेटली। और जो प्रेशर P2 है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। तो दैट इज बेसिक आइडिया हियर। अब उसी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे, तो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता क्या है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2।
So equation of continuity gives us this particular equation. Okay, a1 v1 equal to a2 v2. तो v2 क्या आ गया हमारे पास? v2 आ गया a1 by a2 into v1. But what we know is एरिया a2 जो है बेसिकली, एरिया A2 जो है बेसिकली, इफ यू सी, जो ऊपर टैंक का ओपन पोर्शन है, ओपन पोर्शन में जो एरिया A2 है दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू, लार्जर है ना, बिकॉज यू नो, जस्ट अ मिनट, just a minute, there is something here which is not expected. Okay, so as I was saying, A2 it is very very greater than A1. मतलब क्या है कि A1 upon A2 is very very less than 1 which is approximately 0. अगर ये 0 हो गया तो V2 0 हो जाएगा क्योंकि A1 by A2 is 0. Therefore V2 is approximately equal to 0. आपको ये मिल गया, ये important है. अब idea is this, बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर मैं अप्लाई करता हूँ 2 पॉइंट पे, मतलब पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे, तो मैं लिख के सकता हूँ, बाय इक्वेशन लिखा ही हम लोगों ने, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, राइट. अभी वहां पे H1 H2 यूज किया था, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स के टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली Y1 और Y2 यूज किया हुआ है, बस इतना ही है, Y1 एंड Y2 यूज किया हुआ है. और हमको पता है कि प्रेशर दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमको पता है कि V2 0 है. तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो प्रेशर इकोनॉमिक से ये और ये कैंसिल हो गया, ये टर्म भी गया क्योंकि 0 है, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो GY2 माइनस रो GY1. ये आएगा आपका हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू रो GY2 माइनस Y1. उसमें रो और रो कैंसिल हो गया, V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GY2 माइनस Y1 इज H. तो V1 स्क्वायर V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH. ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. एक्चुअली टॉर्सलिस लॉ को ये बताता है कि अगर आपके पास एक टैंक है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे आपने पंचर कर दिया और ये हाइट अगर h है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है V1 जो अंडर रूट ऑफ 2GH आया, इट इज सिमिलर टू, अगर मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया होता, जब ड्रॉप की बात करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो वो ऑब्जेक्ट ने जितना वेलोसिटी इस पॉइंट तक जहाँ पे होल किया है, इस पॉइंट तक आते आते गेन किया होगा, वही वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू दैट होल. देखो थोड़ा सा समझो, हमको काइनेमेटिक्स इक्वेशन पता है ना, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, राइट. अगर मैं ये सब क्वांटिटी वहाँ पे पैरामीटर इंसर्ट करता हूँ तो V स्क्वायर इक्वल टू U 0 था, 2A की जगह पे G डालोगे, S की जगह पे H, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस S इक्वल टू H डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट. तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मतलब जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी, इट इज सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट falling from the open level of the tank until that point where you have drilled a hole. तो इतना सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग. ओके, नेक्स्ट हमको देखना है अगला जो एप्लीकेशन है, दैट इज वेंचुरीमीटर. इजी एंड इंटरेस्टिंग वेंचुरीमीटर. तो वेंचुरीमीटर बेसिकली एक ट्यूब ही है आपके पास, बस इतना है कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, तो कहाँ पे इट इज ब्रॉड और कहाँ पे इट इज बेसिकली नैरो. तो जो नैरो है उसको आप बोलते हो कॉन्स्ट्रिक्शन. जो नैरो है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली, राइट. तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रिक्शन. अब मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट 1, इसको बोलता हूँ पॉइंट 2. पॉइंट 1 पे जब फ्लूइड फ्लो होगा उसका वेलोसिटी होगा V2, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 विच इज स्मॉल a, राइट. ओके, तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ. V2
A2 इज इक्वल टू A, और 1 पे वेलोसिटी V1 A1 इक्वल टू कैपिटल A, राइट। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक YouTube लगा देंगे, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। YouTube मैनोमीटर, अगर आपको याद होगा आपने YouTube मैनोमीटर सीखा है, तो YouTube मैनोमीटर आप प्रेशर डिफरेंसेस मेजर करने के लिए यूज करते हो। तो मैंने यहाँ लगा दिया YouTube मैनोमीटर, और YouTube मैनोमीटर में मर्क्यूरी भर के रखा है, और वो मर्क्यूरी का लेवल इस आर्म में यहाँ तक है और इस आर्म में थोड़ा ऊपर तक है बेसिकली। तो जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है आपका, इसको मैं मान लेता हूँ H, और जो मर्क्यूरी है उसका डेंसिटी को मान लेते हैं रो एम। देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारा एम क्या था, हमारा इस एग्जाम्पल में, इस एप्लीकेशन में एम है हमको V1 फाइंड करना है, मतलब जो ब्रॉड एंड है ट्यूब का, वहां से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी फाइंड करना है हमको यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी चीज है, यहाँ पे पॉइंट 1 हो पॉइंट 2 हो, ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ना, ऐसा ट्यूब नीचे से ऊपर तो जा नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में रेफरेंस लेवल से ग्राउंड लेवल से हाइट सेम होता है। मतलब इस केस में हमारे पास y1 इक्वल टू, या फिर h1 मान लो, ठीक है, h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h है बेसिकली। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या था आपके पास, बर्नौलीज प्रिंसिपल में आपको क्या लिखना था, याद होगा तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर जो फाइंड करना है, प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, रो जी H2। अब H1 और H2 सेम है, तो ये और ये टर्म आपकी कैंसल आउट हो गई, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, P2 को यहाँ ले आया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, सिर्फ टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गया हूँ और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे। अब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन निकाल लिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया। अब ये जो P1 माइनस P2 है, एग्जैक्टली इस रीजन के लिए हम लोगों ने ये YouTube मैनोमीटर लगा के रखा था, क्योंकि मैनोमीटर का यूज ही यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेशर डिफरेंस के लिए होता है, और आपको पता है कि YouTube मैनोमीटर में P1 माइनस P2 जो होता है दैट इज H रो एम जी। रो एम मतलब जो YouTube मैनोमीटर में मर्क्यूरी भरा है वो, क्योंकि यहाँ जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस ट्यूब में, जो मैंने रेड लाइन से दिखाया, ये फ्लूइड कोई और मान लो वाटर है और मैनोमीटर में मान लो मर्क्यूरी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे रो एम यूज करना है, मतलब कहाँ पे मैनोमीटर में जो लिक्विड है वो यूज करना है और कहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो यूज करना है। तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे मिल जाएगा H रो एम जी इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट। इतना तो हम लोगों को मिल गया, और बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब करना क्या होगा हमको, अब हमको वापस से, जस्ट अ मिनट, ओके, सो आई वाज टेलिंग यू, अब हमको करना क्या होगा, हम लोगों को फाइंड क्या करना था, हम लोगों को फाइंड करना था V1 फाइंड करना है ना। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, V1 को एक साइड रखूंगा, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2H रो एम जी अपॉन रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए V1, तो V1 को शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, राइट। और अदरवाइज सिंपल करने का और एक तरीका होता है यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम लोग वो भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और बेसिकली बट व्हाट वी नो इज फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2, हमने अभी जस्ट यूज किया है। हमको V1 फाइंड करना है, मतलब V2 को एलिमिनेट करना है इक्वेशन से, तो V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1। तो ये हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, और A1 बाय द वे, A1 मतलब स्मॉल a और कैपिटल A, और A2 मतलब स्मॉल a, और ये V1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा
2h रो mg अपॉन रो इज इक्वल टू क्या, V2 की जगह पे ये, तो V2 की जगह पे a बाई ए V1 इसका होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 2h रो mg अपॉन रो इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, आपने कॉमन निकाल लिया तो a बाई ए का स्क्वायर माइनस 1, राइट। फिर आप V1 स्क्वायर इक्वल टू 2h रो mg अपॉन रो 1 अपॉन a बाई ए का स्क्वायर माइनस 1 लिख दोगे। आप इसको जब कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दोगे, कंप्लीटली मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट लेना ही बाकी है, तो कुछ और बाकी है नहीं, तो व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2h रो mg अपॉन रो, उसके बाद a बाई ए स्क्वायर माइनस 1 का नीचे लेता तो हाफ होता, यहाँ पे पावर इसको ऊपर ले गया तो माइनस हाफ आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी v1 एट नैरो एंड, एट ब्रॉडर एंड। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत क्विकली और इजी है और इंटरेस्टिंग है। देखो हमें करना क्या है, वेंचुरीमीटर का मतलब क्या है कि बेसिकली आपके पास एक ट्यूब है, वो कहीं पर नैरो है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन आता है, मतलब वो नैरो हो जाती है, ब्रॉड एंड नैरो। तो हमको ब्रॉड एंड पे वेलोसिटी फाइंड करना है क्योंकि उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये सब ग्राउंड से एक ही हाइट पे, हॉरिजॉन्टल लेवल एक ही है, हाइट एक ही है, तो h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h आया, और हमने नीचे एक YouTube मैनोमीटर कनेक्ट करके रखा है जो मैंने डायग्राम में ब्लू कलर से दिखाया है, राइट। क्यों किया है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हमको फाइंड करना है, वो आगे समझेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया, तो ये हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया था यहाँ पे। अब रो जी h1 रो जी h2 कैंसिल क्यों किया, क्योंकि h1 इक्वल टू h2 है, तो वो दो टर्म सेम हो गए, तो क्या बचा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। फिर मैंने सिर्फ P2 को वहाँ शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, हाफ रो V1 स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके आया हूँ मैं, राइट। अब P1 माइनस P2 कैसे निकालें, इसलिए YouTube मैनोमीटर लगाया है, तो वो होता है आपका h रो जी, पर रो किसका, जो मैनोमीटर में फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है, मर्क्यूरी, तो रो mg। तो बस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको मिल गया ये इक्वेशन। फिर हमको क्या फाइंड करना था, V1 स्क्वायर, तो मैंने सिर्फ थोड़ा मैनिपुलेट किया है, एक दो चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड किया है। फिर हमने यूज किया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्यों, हमको V1 चाहिए तो V2 को इक्वेशन से हटाना पड़ेगा, तो V2 को मैंने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ V1 विच इज a अपॉन स्मॉल a इनटू V1, राइट। फिर सिंप्लीफाई करते गए और हमको मिल गया अंडर रूट ऑफ 2h रो mg अपॉन रो a बाय स्मॉल a ब्रैकेट्स में माइनस 1 रेज़ टू माइनस हाफ। मतलब हम लोग जो चीज मेजर कर सकते हैं उस टर्म्स में, देखो हमको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता होता है, डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड है, वाटर है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पता है, जी पता है, हाइट पता होगा ना, ये पाइप ग्राउंड से 10 मीटर पे है, 20 मीटर पे है। कैपिटल ए मतलब वो जो ब्रॉड सेक्शन का एरिया क्रॉस सेक्शन है वो हम लोग यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं, स्मॉल ए मेजर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी लाई, क्यों, क्योंकि हम लोग पाइप के अंदर जाके तो वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते थे ना, इसलिए हम लोगों ने वेलोसिटी को ऐसा लिखा है इन टर्म्स ऑफ सम क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर। तो दिस इज द एंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इंटेंशनली ये पेंडिंग रखा था, मैं आई विल सून अपलोड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस half of the chapter very soon, but just to tell you पूरा कोर्स सब किसके लिए अवेलेबल नहीं है। बेसिकली आइडिया ये था कि जिन्होंने क्लास में एनरोल किया है उनको मिलना चाहिए, तो उनका अलग से सेशन तो हमारा लाइव भी होता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग होती है, टेस्ट होता है, और जो थ्योरी है अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड टोटल कंटेंट ऑफ इट। So if someone of you needs more detail, you can just contact me. मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बेसिकली वहाँ पे।